सभी को नमस्ते। आप सुन रहे हैं श्रीमद् दयानंद प्रकाश प्रथम संस्करण श्री स्वामी सत्यानंद जी महाराज द्वारा लिखित संगठन कांड छठा सर्ग। लाहौर में स्वामी जी के प्रचार और आर्य समाज की स्थापना से पंजाब के सारे नगरों में धर्म आंदोलन होने लगा। धर्म के नूतन संस्कारकर्ता की उज्ज्वल कीर्ति सर्वत्र फैल रही थी। प्रत्येक नगर में ऐसे मनुष्यों की पर्याप्त संख्या उत्पन्न हो गई थी जो धर्म के नूतन संस्कार के पक्षपाती थे, जिनके हृदयों में जातीय सुधार के उताल तरंग तरंग उठ रहे थे। ऐसे ही कुछ एक महाअनुभाव महाशयों ने फिरोजपुर छावनी में हिंदू सभा नाम से एक सत्संग स्थापित कर रखा था। इस सभा के दो एक सभ्य लाहौर में श्री स्वामी जी के उपदेश भी सुन गए थे। उन्होंने अपने नगर में जाकर अपने भाइयों के चित्तपट पर महाराज के परम पवित्र चरित्र का चित्र ऐसा चित्रण किया कि वे लोग श्री दर्शनों के लिए अति व्यग्र हो गए। उन्होंने श्री सेवा में विनय पत्रों का तार लगा दिया। इस हिंदू सभा के प्रधान श्रीमान मथुरादास थे। उनके हृदय में श्री महाराज के लिए इतना गहरा, इतना प्रबल और उच्च भक्ति भाव उत्पन्न हुआ कि उन्होंने एक नूतन आवास इसलिए बनवाया कि उसमें महाराज का निवास कराया जाएगा। फिरोजपुर छावनी के सभ्यों के स्वामी जी को लिवा लाने के लिए अपने एक सभ्य को लाहौर भेज दिया। स्वामी जी कार्तिक वदी 4 संवत 1934 को फिरोजपुर में पधारे। जो आवास महाराज के निवास के निमित्त निर्माण किया गया था वह बस्ती में था, इसलिए स्वामी जी लाला बनवारी लाल की कोठी में ठहरे। व्याख्यानों के लिए श्री मथुरादास जी के आवास के सामने एक स्वच्छ स्थान पर मंडप बनाया गया और पुष्प आदि से सुसज्जित किया गया। वहीं महाराज के उपदेश होने लगे। स्वामी जी का पहला व्याख्यान सृष्टि उत्पत्ति पर था। व्याख्यान के बीच ही एक पंडित कहने लगा कि हमको कुछ प्रश्न करने हैं, इसलिए अवसर दिया जाए। महाराज ने कहा कि व्याख्यान के पश्चात पूछ लीजिएगा। उसने कहा कि तब तक तो मैं पूछने योग्य बातें भूल जाऊंगा। तब महाराज ने कहा कि यदि भूल जाने का भय है तो लिखते जाइए, व्याख्यान की समाप्ति पर आपका समाधान कर दिया जाएगा। परंतु वह पंडित ऐसा अधीर हो गया कि उसे यह भी सुध-बुध न रही कि मैं क्या कह रहा हूँ। उसकी जीभ तुतला गई और काया कांपने लगी। मुंह से झाग फेंकता और अंड बंड बकता सभा स्थान से निकल गया। पंडित कृपाराम नामक एक सज्जन प्रश्न पूछने के लिए आया और महाराज को सिंहासन पर विराजमान देखकर कहने लगा, आप तो ऊंचे आसन पर बैठे हैं, हम नीचे खड़े होकर आपके साथ शास्त्रार्थ क्यों करें? हमें भी अपनी बराबरी की कुर्सी दीजिए। महाराज ने उसके लिए कुर्सी लाने की आज्ञा देकर कहा, कुर्सी के बिना भी आपके बोलने में तो कोई बाधा नहीं पड़ती, परंतु यदि मेरा ऊंचा बैठना आपको खटकता है तो ईर्ष्या न कीजिए, मैं भी नीचे स्थान पर बैठ जाता हूँ। इन्हीं बातों में कुर्सी आ गई। तब कृपाराम महाशय ने पूछा, खुदा महदूद है या ला महदूद? महाराज ने कहा, मैं अरबी नहीं जानता, आर्य भाषा में भाषण कीजिए। क्या आपका तात्पर्य एक देशी अथवा सर्वव्यापक से है? उसने कहा, हाँ इसी से है। तब उन्होंने कहा, परमात्मा सर्वव्यापक है। कृपाराम जी ने अपनी जेब से तत्काल घड़ी निकालकर मेज पर रख दी और कहा कि यदि ईश्वर सर्वव्यापक है तो बताइए कि इस घड़ी में कहाँ बैठा है? महाराज ने उत्तर दिया कि परमात्मा आकाश की भांति परम सूक्ष्म और सर्वव्यापक है, इसलिए चर्म चक्षुओं से अगोचर है। फिर अपना सोटा उठाकर कहा, आकाश सर्वव्यापक है, इस सोटे के भीतर बाहर भी रमा हुआ है। जैसे इस सोटे में आकाश तो है पर दिखता नहीं, इसी प्रकार आपकी घड़ी में ईश्वर है, परंतु परम सूक्ष्म होने से इंद्रियों द्वारा ग्रहण नहीं हो सकता। यह सुनकर कृपाराम निरुत्तर हो गए। एक दिन फिरोजपुर छावनी के बड़े मंदिर का पुजारी रघुनाथ स्वामी जी के निकट गया। स्वामी जी ने उससे कहा कि प्रश्न पीछे कीजिएगा, पहले यह तो बताइए कि पुजारी शब्द का अर्थ क्या है। रघुनाथ इस पर अवाक बना रहा। तब श्री स्वामी जी ने बताया कि पुजारी पद का अर्थ है पूजा का शत्रु। आप लोग खंडित होकर ऐसे नाम क्यों रख लेते हैं? रघुनाथ ने महाराज से कहा, वेद के आधार पर सारे शास्त्र रचे गए हैं, इसलिए उनको भी तो वेदों की तरह प्रमाण मानना चाहिए। महाराज ने उत्तर दिया कि वेद के आश्रय से तो अन्य ग्रंथ बने हैं, परंतु थैली में रखे रुपयों का जैसे परीक्षक ही परख कर सकता है, ऐसे ही दूसरे ग्रंथों की सत्यता का निर्णय करना केवल विद्वानों का ही काम है। स्वामी जी से अनेक पंडितों और मौलवियों ने प्रश्न पूछकर अपने संदेह मिटाए।
भरम दूर किए और आत्मिक प्रसाद उपलब्ध किया। महाराज के प्रताप से उस हिंदू सभा ने ही आर्य समाज का चोला धारण कर लिया। विधि पूर्वक आर्य समाज की स्थापना हो गई। भक्त स्वरूप सिंह जी एक भजन पाठ करने वाले पुरुष थे, सत्संग रस से रसिक थे। एक दिन वे श्री महाराज से बहुत देर तक योग चर्चा करते रहे। भक्तजनों ने भगवान से योग मार्ग के अनेक बहुमूल्य मोती उपलब्ध किए और अपने को कृतार्थ बनाया। फिरोजपुर निवासियों को धर्म जीवन दान करने के पश्चात स्वामी जी कार्तिक वदी 15 संवत 1934 को साय को वहां से चलकर अगले दिन प्रातःकाल लाहौर में आ विराजे। कार्तिक सुदी 1 संवत 1934 को लाहौर आर्य समाज की अतरंग सभा का अधिवेशन था। उसमें आर्य समाज के नियम निमित्त परिवर्तित और संशोधित होकर सभासदों के सामने स्वीकृति के लिए रखे गए थे। सभासद उन पर मतामत प्रकाशित कर रहे थे। दैव योग से उस समय उस सभा में स्वामी जी भी विराजमान थे। सभासदों ने उनसे विनय की कि आप भी अपनी सम्मति प्रदान कीजिए। महाराज ने कहा, जब मैं आपकी अंतरंग सभा का सभासद ही नहीं हूं तो सम्मति कैसे दे सकता हूं। महाराज की महामूल्य सम्मति से अलभ्य लाभ उपलब्ध कराने के लिए सभासदों ने सर्वमति से उनको उसी समय सभासद बना लिया। लाहौर से प्रस्थान कर श्री महाराज कार्तिक सुदी द्वितीया संवत 1934 को प्रातःकाल रावलपिंडी में पहुंचे। वहां उनको श्रीयुत गिरीश चंद्र महाशय ने स्वागत पूर्वक लाकर जाम संजीव पारसी की कोठी में उतारा। गिरीश महाशय ने विज्ञापन आदि बांटकर व्याख्यानों का उचित प्रबंध कर दिया। यहाँ स्वामी जी 20 दिन पर्यंत प्रति साय उपदेश देते रहे। उनके व्याख्यान मूर्ति पूजा खंडन और अवतारवाद के विरुद्ध भी बड़े धड़ल्ले से हुए। इससे पोठोहार के पौराणिक जगत में भयंकर भूकंप आ गया। अबोध जन विविध प्रकार के विघ्न बाधा और विरोध करने पर तुल गए। उस समय उनसे तो कुछ नए बन आया, परंतु सेठ जामन संजी को भड़काने लगे। स्वामी जी ने जब देखा कि सर्वप्रियता के बनाए रखने के लिए सेठ महाशय कोठी छुड़वाना चाहते हैं, तो वे प्रबंध करके सरदार सुजान सिंह की उद्यान की बाहरेदरी में जा विराजे। उस उद्यान में भी वे प्रतिसाय को सत्संग लगाते और सत्योपदेश देते थे। स्वार्थ सिंधु और उदारथी लोगों ने सारे नगर में यह बात फैला रखी थी कि दयानंद अभ्यंतर से ईसाई हैं, लोगों की भ्रमाने के लिए भगवे पहने फिरता है। इसका उद्देश्य लोगों को धर्म से भ्रष्ट करना और सनातन हिंदू धर्म को नष्ट करना है। कोई कोई यह भी कहते थे कि वह नास्तिक है, इसके पास जाने से पातक चढ़ता है, इसका मुंह देखने से पाप लगता है। फिर भी प्रेम प्रधान पोठोहार प्रांत के मुख्य नगर में ऐसे सैकड़ों सत्संगी थे जो अति भावना से, अपार प्रीति से, अतुल लग्न से, असीम श्रद्धा से श्री उपदेशों को श्रवण करते जाते थे। उस नगर में महाराज की कीर्ति कथा कहने वाले भक्त भी बीसियों थे। ऐसे ही सज्जनों के उत्साह से वहां समाज की स्थापना भी हो गई। एक दिन व्याख्यान के उपरांत अनेक सज्जन श्री सेवा में बैठे सत्संग कर रहे थे। प्रसंग चलने पर स्वामी जी ने कहा, आर्य लोगों की दशा अत्यंत शोचनीय है। ये लोग अपनी रक्षा करना तो जानते ही नहीं, अन्य बातें तो जाने दो। जब कभी कोई ईसाई अथवा मुसलमान इनके धर्म पर आक्रमण करता है और ब्रह्मा की कथा सुनाता है तो मुंह ताकते रह जाते हैं, उनसे उत्तर तक नहीं बन पड़ता। ब्रह्मा की कहानी तो किसी प्रमाणिक पुस्तक में नहीं है, परंतु लूत की कथा बाइबल में विद्यमान है। यदि ये लोग दूसरों के ग्रंथ देखें तो ऐसी बातों से उनका मुख बंद कर सकते हैं। अगले दिन ईसाई आपस में सम्मति करके स्वामी जी के पास आए और उनमें से एक ने कहा कि आपने कल जो लूत महाशय के विषय में सुनाया था वह सब झूठ है। महाराज ने उसे बहुतेरा समझाया कि सन्यासी जन असत्य भाषण नहीं करते, परंतु वह ईसाई अपना दुराग्रह किए ही जाता था। अंत में महाराज ने बाइबल में से वह कहानी निकालकर उसके आगे रख दी। इससे वह बहुत कटा और फीका पड़ गया। वहां के पौराणिक पंडित अपने घरों में, मंदिरों में, धर्मशालाओं में और यजमानों के मकानों पर शास्त्रार्थ करने के लिए भुजाएं तो बहुत संवारते थे, परंतु उस महामल्ल के सम्मुख होने से भीतर ही भीतर सभी जी चुराते थे। उन्हीं दिनों में वहां एक विद्वान सन्यासी संपत गिरी जी आए हुए थे। पंडितों ने अपनी विपत्ति उनके सिर पर डालनी चाहिए। उन्होंने उनके पास जाकर अत्याग्रह किया कि दयानंद से शास्त्रार्थ करने के लिए आप हमारे साथ चलिए।
उन देवताओं के टालने के लिए गिरिराज ने साथ चलना स्वीकार कर लिया। परंतु जब पंडित लोग उनके भरोसे दल बांधकर स्वामी जी पर चढ़ चले तो गिरि जी ने ठीक समय पर किनारा कर लिया। जब गिरि जी मक्खन में से बाल की भांति उनमें से बाहर निकल गए तो गले पड़ा ढोल उन्हें आप ही बजाना पड़ा। उस दिन सारे नगर में धूम मच गई थी। आज भूदेव दल स्वामी जी से शास्त्र समर करने जा रहे हैं, इसलिए दर्शकों की टोलियां भी सुजान सिंह के उद्यान में पहुंचने लगी। ऐसे समय में एक प्रेमी ने स्वामी जी से कहा, आज पंडित लोग बड़ी धूमधाम से शास्त्रार्थ करने आ रहे हैं। जिस केसरी ने ऐरावत हस्ती का मद मर्दन किया हो वह क्षुद्र पशुओं की कोरी भभकियों से कब डरता है। जिस महात्मा ने काशी, बंग और दक्षिण के महाविद्वानों का मुख बंद कर दिया हो वह भला रावलपिंडी के पंडितों का कब चिंता करने लगा था। महाराज ने उसे उत्तर दिया, उन्हें आने तो दो, फिर देखना होता क्या है। पंडित दल आकर महाराज के पास बैठ गया। थोड़ी देर तक तो इधर उधर की बातें होती रहीं। अंत में पंडित ब्रजलाल जी ने एक श्लोक उच्चारण किया। स्वामी जी ने उनसे पूछा कि श्लोक किस ग्रंथ का और किस समय का है। इस पर ब्रजलाल निरुत्तर हो गए। हरिपुर के पंडित हरिश्चंद्र ने एक महाअशुद्ध श्लोक बोला। इस पर स्वामी जी ने उनको डांट कर कहा कि यदि कोई सार मर्म की बात करना जानते हो तब तो वार्तालाप करो, नहीं तो यूं ही वितांडवाद में मेरा समय क्यों बिगाड़ते हो। यह कोई अबोध बालकों की पाठशाला नहीं है कि जो भी मुंह में आए कहते चले जाओ, शुद्ध अशुद्ध पर कुछ भी ध्यान न दो। ब्रजलाल जी ने भी हरिश्चंद्र की अशुद्धि को स्वीकार किया। इस पर वे सब शांत होकर चले गए। रावलपिंडी में स्वामी जी के पास महाराजा जम्मू तथा कश्मीर का निमंत्रण आया कि इस राज्य में पधार कर शोभा प्रदान कीजिए। स्वामी जी ने उत्तर में कहा, महाराजा जम्मू ने बहुत से मंदिर बनवाए हैं, वे हैं भी पक्के प्रतिमा पूजक। मैं यदि वहां जाऊं तो खंडन अवश्य करूंगा। इससे वे चिढ़ तो जाएंगे परंतु मुझसे लाभ नहीं उठा सकेंगे, इसलिए अभी मैं वहां नहीं जाना चाहता। उस समय स्वामी जी ने एक कहानी सुनाई थी कि मारवाड़ के एक राजा के यहाँ हम गए। वह 15 सेर तक माला रूप में रुद्राक्ष का बोझा उठाए फिरता था। सवेरे स्नान आदि से निवृत्त होकर 5 सेर मिट्टी की छोटी छोटी गोलियां बनाता और एक ब्राह्मण उन पर जल चढ़ाता जाता। हमने उसको कहा कि आप जब तक हमारा उपदेश न सुनेंगे हम आपका आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे। 30 दिन तक हमने वहां निवास किया और प्रतिदिन उसे उपदेश देते रहे। अंत में उसके विचार नेत्र निर्दोष हो गए और उसने वह अखिल दंड पाखंड परित्याग कर दिया। एक दिन भ्रमण करते समय स्वामी जी को संपत गिरि जी मिल गए। शिष्टाचार के अनंतर महाराज ने उनसे कहा कि कुछ उपदेश भी दिया करो। जब गिरिजी जी अपने डेरे पर गए तो लोगों ने उनसे पूछा कि आज दयानंद जी से क्या बातचीत हुई। उन्होंने उत्तर दिया कि वह ब्राह्मण वंशीय एक विद्वान सन्यासी है, हम दोनों कभी इकट्ठे पढ़ा करते थे। लोगों ने कहा, आप भी उनकी भांति व्याख्यान क्यों नहीं देते। उन्होंने उत्तर दिया कि वह तो नीधड़क हो गया है, परंतु हमसे तो ऐसा हुआ नहीं जाता। एक दिन सरदार विक्रम सिंह जी ने निवेदन किया कि सुनते हैं कि ब्रह्मचर्य से मनुष्य महाबली बन जाता है, क्या यह सत्य है। स्वामी जी ने उत्तर दिया कि ब्रह्मचर्य धारण करने का जो महत्व शास्त्रों ने वर्णन किया है वह सर्वथा सत्य है। तब सरदार महाशय बोले कि महाराज, आप भी तो ब्रह्मचारी हैं, हमें आप में कोई विशेष बल तो प्रतीत नहीं होता। महाराज ने इस बात का कोई उत्तर न दिया। सरदार महाशय बड़ी देर तक सत्संग में बैठे रहे। चलते समय जब नमस्कार करके गाड़ी में आरूढ़ हुए तो महाराज ने उनकी गाड़ी को पीछे से पकड़ लिया। विक्रम सिंह जी ने घोड़ों को बहुत तेरे कोड़े लगाए परंतु वे गाड़ी को न खींच सके। सरदार महाशय ने जब पीछे की ओर मुड़कर देखा तो महाराज ने गाड़ी छोड़ दी और कहा कि ब्रह्मचर्य के बल का प्रमाण आपको मिल गया है। सरदार महाशय उनके इस सामर्थ्य पर अति विस्मित हुए। रावलपिंडी में धर्म प्रचार करके श्री स्वामी जी गुजरात को जाते हुए मार्ग में झेलम ठहर गए और सेठ जामा जी के बंगले में उतरे। झेलम में महाराज ने पहला व्याख्यान एक सराय में दिया और दूसरा अपने उतारे पर। वहां स्थापित पर्याप्त न था, इसलिए पादरी महाशयों की प्रार्थना पर स्वामी जी ने शेष सारे व्याख्यान स्कूल में दिए। 2-4 दिन तक तो पादरी लोगों ने धर्म चर्चा की, परंतु बार बार की पराजय से बचने के लिए उन्होंने वह क्रम तोड़ दिया। झेलम की ईसाई पाठशाला के मुख्य अध्यापक महाशय शिवचरण घोष थे। वह बंगाली ईसाई थे। उन्होंने भी स्वामी जी से धर्म चर्चा की।
परंतु महाराज ने बाइबल के वाक्य बोलकर उनकी ऐसी युक्ति संगत सम आलोचना की कि घोष महाशय देखते ही रह गए। उनसे कोई उत्तर न बन पड़ा। स्वामी जी के प्रभावशाली उपदेशों से झेलम में आर्य समाज स्थापित हो गया और सभासद बड़े उत्साह से धर्म कार्य में लग गए। आर्य समाज के पहले संगीत शास्त्री और प्रसिद्ध भजन निर्माता मेहता अमीर चंद जी ने श्री महाराज के दर्शन पहले झेलम में ही किए। उसी समय उनके हृदय में श्री चरणों की भक्ति का अंकुर उगाया। अंत को धीरे धीरे मेहता जी पक्के स्वामी भक्त बन गए। उन दिनों स्वामी जी के साथ वेद भाष्य लिखने के लिए 3 पंडित थे। अंग्रेजी के लिए पत्र व्यवहार के लिए एक अंग्रेजी जानने वाला था। अन्याय कार्यों के लिए 4-5 सेवक थे। स्वामी जी निवास स्थान पर तो साधारण वेश में ही रहते थे, परंतु जब व्याख्यान देने जाते थे तो सिर पर एक रेशमी पीताम्बर, नीचे एक पीली रेशमी धोती और ऊपर एक ऊनी चोगा पहन लेते थे। वे इस वेश में पूर्ण तेजोधाम दिखाई देते थे। गौरव की मोहिनी मूर्ति जान पड़ते थे। उनकी उज्जवल गंभीर प्रभावशालिनी और देवी आकृति को देखकर लोगों के अंतःकरण में आप ही आप श्रद्धा भक्ति और प्रेम उमड़ आता था। महाराज रात का अधिक भाग ध्यान में बिताया करते थे। भोजन उनका परिमित था। एक वृद्ध सन्यासी बरसों से तटनी तट पर निवास करते थे। वे संस्कृत के अच्छे पंडित थे। लोगों में प्रसिद्ध था कि वे एक योगी महात्मा हैं। स्वामी जी और यह वयोवृद्ध महात्मा मिलकर चिरकाल तक वार्तालाप किया करते। इनका परस्पर प्रेम भी हो गया था। गुजरात में डॉक्टर विशनदास जी एक प्रसिद्ध वेदांती थे। वे सामाजिक सुधार भी चाहते थे। स्वामी जी की व्यापनी कीर्ति से वे भी प्रभावित थे। उन्होंने महाराज को पत्र लिखकर प्रार्थना की कि कृपया लाहौर लौटते समय गुजरात वासियों को भी कृतार्थ करते जाइएगा। डॉक्टर महाशय की विनती पर स्वामी जी लगभग पोष सुदी 6 संवत 1934 को भेलम से गुजरात आए। एक दिन तो दमदमा में ठहरे, परंतु आगामी दिन नगर से बाहर फतेहसर में जा विराजे। स्वामी जी के प्रेमियों ने वहां के विद्यालय के मुख्य अध्यापक बुकेनयन महाशय की आज्ञा लेकर शाखा पाठशाला में महाराज की व्याख्यान माला आरंभ कराई। उनके उपदेश बड़े ही प्रभावजनक होते थे। गुजरात में नंदलाल जी और हुस्नकाराय जी 2 प्रधान पंडित थे। हुस्नकाराय जम्मू में पढ़ाने का काम करते थे। एक दिन उन्होंने स्वामी जी से कहा, मूर्ति पूजा का विधान मनुस्मृति में विद्यमान है। स्वामी जी ने मनुस्मृति पुस्तक उठाकर कहा, लीजिए, यह मनुस्मृति है। इसमें मूर्ति पूजा का विधान जिस स्थल में है वह दिखाइए। पंडित महाशय ने झेप कर कहा, यह आपकी मनुस्मृति है, इसमें न होगा, परंतु हमारी मनुस्मृतियों में अवश्य है, कल आपको दिखा दूंगा। अगले दिन हुस्नकाराय जी श्री उपदेशों में तो आए, परंतु सर्वसाधारण में छिप कर बैठ गए। व्याख्यान की समाप्ति पर श्री महाराज ने कहा, कल वाले पंडित यदि आए हैं तो मनुस्मृति में प्रतिमा पूजन का विधान दिखाकर अपनी प्रतिज्ञा का पालन करें। हुस्नकाराय जी आप तो न उठे, परंतु दर्शकों ने आग्रह पूर्वक उनको खड़ा ही कर दिया। उस समय उनके बगल में एक पुस्तक भी थी। पंडित महाशय एक श्लोक बोलकर कहा, यह मनुस्मृति श्लोक है, इसमें मूर्ति पूजा का उपदेश विद्यमान है। स्वामी जी ने कहा, मिथ्या क्यों बोलते हो? यह श्लोक मनुस्मृति नहीं किंतु विष्णु पुराण का है। आपने बगल में भी विष्णु पुराण ही दबा रखा है। इस पर पंडित जी मारे लज्जा के पानी पानी हो गए। फिर एक दिन पंडित हुस्नकाराय जी ने स्वामी जी से तर्क शास्त्र पर वाद करने की इच्छा प्रकट की। महाराज तो सदा तैयार ही रहते थे। उन्होंने स्वीकार कर लिया। इस वाद का मध्यस्थ पंडित नंदलाल जी को नियत किया गया। शास्त्रार्थ व्याप्तिवाद पर होने लगा। पंडित महाशय नव्य न्याय की रीति से व्याप्ति के लक्षण करते थे। तो स्वामी जी उनके लक्षणों में दोष दिखाकर महाभाष्य में वर्णित लक्षण बताते थे। जब मध्यस्थ महाशय की सम्मति का समय आया तो उसने महाराज के पक्ष की पुष्टि में अपना मत प्रकाशित किया। इसके उपरांत हुस्नकाराय जी शांत हो गए। पंडित नंदलाल जी ने भी स्वामी जी से प्रश्न पूछकर अपने संदेह दूर किए। अंत में ऊपर कहे दोनों पंडित स्वामी जी के अनुयायी बन गए। विरोधी जन भी चुपके नहीं बैठते थे। वे व्याख्यानों में ईंटें पत्थर फेंकते रहते थे। एक दिन बहुत अधिक ईंट पत्थर बरसे, सारी सभा हिल गई, परंतु स्वामी जी स्थिरता से उसी स्थान पर बैठे रहे। विरोधियों ने बुकनयन महाशय को कहना आरंभ किया
कि आप इनके व्याख्यान पाठशाला में न होने दें। एक दिन बुकेनयन महाशय ने स्वामी जी के पास आकर कहा, आप मृत देह का दाह कर्म करना चाहते हैं, परंतु वेद में तो भूमि में गाड़ना लिखा है। प्रमाण में उसने मोक्ष मूलर का अनुवाद सुनाया कि हे भूमि, तू अपनी भुजा प्रसार जिसमें मृतक की देह रखी जाए। स्वामी जी ने मोक्ष मूलर के अनुवाद का भली भांति खंडन किया, फिर उसी मंत्र से जलाना सिद्ध कर दिया। उन्होंने कहा, यहाँ यह वर्णन है कि भूमि को खोदकर वेदी बनाई जाए और फिर उसमें मृत देह को जलाया जाए। लोगों ने महाराज के कथन पर अति प्रसन्नता का प्रकाश किया, जिसने बुकनयन महाशय कुछ लज्जित होकर चले गए। अगले दिन उन्होंने स्वामी जी को लिख भेजा कि पाठशाला में व्याख्यान देना बंद कर दीजिए। इस पर महाराज के प्रेमियों ने पाठशाला के सामने का स्थान ले लिया और वहीं महाराज के उपदेश होते रहे। नवीन वेदांत का खंडन सुनकर महाशय बिशन दास जी भी बहुत रुष्ट हुए। पहले वे प्रतिदिन स्वामी जी को व्याख्यान स्थान पर लिवा ले जाया करते थे, अब उन्होंने यह भी छोड़ दिया। परंतु महाराज की हृदय भूमि पर ऐसी बातों का कुछ भी प्रभाव न पड़ता था। एक दिन एक सिख साधु लोई ओढ़े स्वामी जी के पास आया। उस समय महाराज बैठे जलपान कर रहे थे। उस साधु ने प्रारब्धवाद पर शास्त्र चर्चा चलाई। महाराज ने युक्तियों और प्रमाणों द्वारा उसको बताया कि प्रारब्ध और पुरुषार्थ दोनों ही ठीक हैं। प्रारब्ध पूर्व के भोग का नाम है। इस जन्म में जो शास्त्रीय कर्म किए जाते हैं वह पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ अवश्य ही करना चाहिए। वह साधु महाराज की बात नहीं मानता था और यही कहे चला जाता था कि पुरुषार्थ की कोई आवश्यकता नहीं, जो होना होता है वह स्वयं वे होकर ही रहता है। स्वामी जी ने सेवक को आदेश दिया कि इस महात्मा की लोई उतार कर सड़क पर फेंक दो। देखिए पुरुषार्थ के बिना यह इसके पास कैसे आ जाती है। जब वह सेवक उसकी लोई लेने लगा तो वह साधु लोई से इतना लिपट गया कि सेवक उसे बल लगाकर भी न उतार सके। एक दिन बहुत से मनुष्यों ने मिलकर विचार किया कि स्वामी जी का सबका मुख बंद कर देते हैं, उन पर कोई ऐसा प्रश्न करो जिससे एक बार तो उनको भी नीचा देखना पड़े। वहां सर्वसम्मति से निश्चय हुआ कि कल यह पूछा जाए कि आप ज्ञानी हैं अथवा अज्ञानी। यदि वे कहें कि मैं ज्ञानी हूं तो उनको कहा जाए कि महापुरुष अहंकार नहीं किया करते, और वो यदि अपने को अज्ञानी कहें तो उनसे कहा जाए कि आप स्वयं अज्ञानी हैं, तो हमें क्या समझाएंगे। आगामी दिन जब यह प्रश्न स्वामी जी से किया गया तो उन्होंने तत्काल उत्तर दिया कि मैं कई विषयों में ज्ञानी हूँ और कईयों में अज्ञानी। वेद शास्त्र आदि विषयों में पूर्ण ज्ञानी हूँ और फारसी, अरबी और अंग्रेजी आदि विषय मैं नहीं जानता, इसलिए उसमें मैं अज्ञानी हूँ। यह उत्तर पाकर प्रश्नकर्ता लोग हक्के बक्के रह गए और एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। उस दिन गुजरात वासियों को निश्चय हो गया कि स्वामी जी को जीतना सर्वथा असंभव है। उनकी तत्कालिक स्फूर्ण शक्ति आश्चर्यकारिणी है। एक दिन तो उच्च राज कर्मचारी स्वामी जी से मिलने आए। वार्तालाप के प्रसंग में वे कटाक्ष पूर्वक बोले, स्वामी जी, खंडन में क्या पड़ा है, इससे लोग बहुत भड़क उठते हैं। हम तो जिस कर्म में अपने को लाभ हो उसी को अच्छा समझते हैं। परहित चिंतन और परोपकार एक व्यर्थ ढकोसला है। स्वामी जी ने गंभीरता से उत्तर दिया, यदि अपना भला करना ही उद्देश्य हो तो मनुष्यता क्या हुई। अपने भले का भाव तो गधों में भी पाया जाता है। पशु मात्र अपने लिए जीता है। परोपकार और परहित साधन का नाम ही तो मनुष्यत्व है। वे सज्जन इस उत्तर से शांत होकर वहां से चले गए। स्वामी जी महाराज परोपकार की और देश हितैषी जनों से अति प्रसन्न हुआ करते। उनको प्रोत्साहन देने में सदा संयुक्त रहते। भारतवासियों की हित कामना का भाव उनके अंतःकरण में कितना प्रबल था, इसका प्रकाश निम्नलिखित पत्र से होता है। पोष सुदी 15 संवत 1934 को महाराज ने गुजरात से दानापुर आर्य समाज के मंत्री महाशय को लिखा, जब मैं बंग देश को आऊंगा तो आप सबके मिलाप से अवश्य प्रसन्नता लाभ करूंगा। आप सज्जनों की कामना और प्रयत्न से देशवासियों की उन्नति अवलोकन कर मैं अति प्रसन्न हुआ हूँ। यह देखकर कि आप अपने देश को उन्नत करने का यत्न करते हैं, मुझे इतनी प्रसन्नता हुई है कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। कुछ संदेह नहीं कि आप इसके फलों का अपने जीवन में आस्वादन कर लेंगे। ईश्वर आपको स्वस्थ और हरा भरा रखे। आप सबको मेरा आशीर्वाद। गुजरात, दयानंद सरस्वती। गुजरात नगर में धर्म का उपदेश देने के अनंतर स्वामी जी 2 फरवरी को वजीराबाद में सुशोभित हुए।
इस नगर में उनके आगमन के पूर्व ही आर्य समाज स्थापित था। सामाजिक सज्जनों ने उनका राजा फकीरुल्लाह के उद्यान में ठहराया। महाराज ने वजीराबाद में एक सप्ताह पर्यंत व्याख्यान दिए। उनके भाषणों में सैकड़ों लोग बड़े उत्साह से आते थे। विरोधियों के विघ्न डालने पर श्रोताओं की संख्या घटती नहीं थी। स्वामी जी का आगमन सुनकर वरीजाबाद के प्रसिद्ध पंडित तो अपना बोरिया बांधना बांधकर नगरांतर में चले गए, परंतु इस नगर में एक वासुदेव नाम का पंडित आया हुआ था। वह अच्छा हष्टपुष्ट था और शाक्त पुजारियों की तरह लंबायामान केश रखता था। नगर के उपद्रवी लोग 100 रुपए का प्रलोभन देकर वासुदेव को स्वामी जी के सन्मुख ले आए। उस दिन वहां लोगों की भारी भीड़ लग गई। ऐसा प्रतीत होता था मानो सारा नगर वहां आ गया है। शास्त्रार्थ के आरंभ में पंडित ने वेद मंत्र के नाम से एक श्लोक पढ़कर कहा कि इसमें शालिग्राम और तुलसी का पूजन कहा गया है। स्वामी जी ने वासुदेव से कहा कि यह वेद मंत्र नहीं है, आप झूठ मूठ से वेद का नाम लेकर अनर्थ ढा रहे हैं। जब वासुदेव कोई उत्तर न दे सका तो क्षुद्र प्रकृति के लोग गोलमाल करने पर उतर आए। एक राज सत्ताधारी मनुष्य भी विद्यमान थे, परंतु ऐसे समय में वे चुपके से चल दिए। ज्यों ज्यों महाराज वासुदेव को वेद में से वह मंत्र दिखलाने के लिए बल देते थे, त्यों त्यों गड़बड़ बढ़ती जाती थी। उसी समय एक छोकरे ने सीटी बजाना आरंभ कर दिया। आर्य समाज के प्रधान ने उस युवक को डांटकर ऐसा करने से रोका। फिर क्या था, वासुदेव सहित पंडित और कलह प्रिय लोग स्वामी जी तथा आर्य समाज के प्रधान श्री लधार मांझी पर टूट पड़े। जो त्यों करके स्वामी जी अपने पुस्तक पन्नों सहित अपने डेरे में आ गए, परंतु उपद्रवियों ने फिर भी पीछा न छोड़ा। उन्होंने ईंट पत्थर बरसाकर सावन भादों की झड़ी लगा दी। फिर महाराज द्वार बंद करके भीतर बैठ गए और उन लोगों की धर्म अंधता पर हंसने लगे। महाराज का एक कर्मचारी पीछे रह गया। उपद्रवियों ने उसे पकड़कर बहुत ही पीटा। जब स्वामी जी को उसके पिटने का समाचार मिला तो वे आप उसे छुड़ाने के लिए बाहर आए और सिंह की भांति गरजे। उनकी गंभीर गर्जना मात्र से कलहकारी लोग भाग गए। इसके पश्चात 3-4 दिवस तक उपदेश देकर उन्होंने गुजरांवाला को प्रस्थान किया। माघ सुदी पंचमी संवत 1934 को महाराज गुजरांवाला में पधारे। सरदार संत सिंह जी तथा धर्म सिंह जी आदि सज्जन उनके स्वागत के लिए रेलवे स्टेशन पर गए और उनको अति सम्मान से लाकर सरदार महासिंह के विशाल भवन में उतारा। प्रतिदिन सांझ को महाराज व्याख्यान देते थे। पंजाब में सर्वत्र बहुधा आर्योपदेश रत्नमाला के विषयों पर ही व्याख्यान देते थे। क्रमशः एक एक विषय लेकर उसकी विस्तृत व्याख्या किया करते थे। बीच ही में वेद मंत्र, दर्शनों के सूत्र और धर्म ग्रंथों के श्लोक सुनाते थे। पाखंड खंडन भी साथ साथ ही होता रहता था। समय समय पर युक्तियों प्रत्युक्तों का भी तार लगा देते और प्रकरण अनुकूल मनोरंजक कहानियां तथा प्रहस रस बना देने वाले चुटकुले भी करते थे। गुजरांवाला में उन्होंने आर्यों उपदेश रत्नमाला के सारे विषय 18 दिन में समाप्त कर दिए। उपदेश के पश्चात लोग उनके कथन पर तर्कनाएं और शंकाएं किया करते। उनका उत्तर वे अति कोमल शब्दों में तुरंत दे देते। किसी भी उत्तर के लिए उन्हें सोचना नहीं पड़ता था। 7वां सर्ग। स्वामी जी के आगमन के पहले पंजाब में पादरियों का बड़ा प्रभाव था। बहुत से नव शिक्षित ईसाई धर्म की ओर झुक रहे थे। भोले भाले ग्रामीण भी उनकी चिकनी चुपड़ी बातों की भूल भुलैया में फंस जाते थे, परंतु स्वामी जी के पधारने पर उनका सारा मोहन मंत्र दूर हो गया। आर्य लोग समझने लगे कि हमारा धर्म सर्वांग संपूर्ण है। धर्म शिक्षा के लिए हमें भिखमंगा बनकर किसी दूसरे के द्वार पर भटकने की आवश्यकता नहीं। इसलिए पादरियों की ओर से स्वामी जी का विरोध होना इसका एक स्वाभाविक परिणाम था। गुजरांवाला के पादरियों ने स्वामी जी से उनके सिद्धांत पूछे। उन्होंने उत्तर में आर्यों उद्देश रत्नमाला की पुस्तक उनके पास भेज दी। तत्पश्चात पादरी महाशयों ने नगर के पंडितों को स्वामी जी से शास्त्रार्थ करने के लिए उत्तेजित किया, परंतु कई पंडित तो इन दिनों नगर ही छोड़ गए थे। एक आध ने स्वामी जी के सम्मुख जाना पातक का कारण बताकर छुटकारा करा लिया। पंडित विद्याधर जी गुजरांवाले में चोटी के विद्वान थे। उन्होंने एक पाठशाला भी चला रखी थी। ईसाई महाशयों ने उनको जाकर कहा, दयानंद जी आपके और हमारे दोनों मतों के विरोधी हैं, इसलिए हमारे साथ मिलकर उनसे शास्त्रार्थ कीजिए।
श्री विद्याधर जी ने उनको उत्तर दिया, मैं ऐसा नहीं कर सकता। स्वामी जी का और हमारा घरेलू मतभेद है, इस पर हम आपस में अपनों की तरह जब चाहे बातचीत कर सकते हैं। आपके साथ मिलकर उनसे शास्त्रार्थ करना तो स्वजन दोहरूप महापाप का भागी बनना है। पंडित विद्याधर जी एक दिन महाराज के निकट आकर बड़ी देर तक वार्तालाप भी करते रहे। जब पादरियों को पंडितों से निराशा हो गई तो वे आप धर्म चर्चा करने के लिए उद्यत हो गए। दोनों पक्षों की सम्मति से वाद का समय दिन के 4 बजे और स्थान ईसाइयों की पाठशाला का मकान निश्चित हुआ। फाल्गुनवदी द्वितीया संवत 1934 को दिन के 4 बजे स्वामी जी ईसाई पाठशाला के मकान में पहुंच गए। उस दिन नगर के प्रतिष्ठित जन और प्राय सारे राज कर्मचारी वहां उपस्थित थे। मकान लोगों से खचाखच भरा हुआ था। लिखित वाद होने का निश्चय हुआ था, इसलिए पहले दिन ईसाइयों ने जीवन के अनादित्व पर लेखबद्ध शंकाएं की। स्वामी जी को भी उनकी युक्ति पर उत्तर दिया गया। इस प्रकार 2 दिन तक इस विषय पर वाद होता रहा। वाद प्रतिदिन रात के 8 बजे समाप्त किया जाता था। वह स्थान बहुत ही संकुचित था। जनसंख्या की अधिकता के कारण लोगों का सांस रुक जाता था। इस कारण दूसरे दिन वाद समाप्ति के समय श्री स्वामी जी ने पादरियों को कहा कि कल किसी विस्तृत स्थान में वाद होना चाहिए। यहाँ लोगों को अति कष्ट होता है। यह स्थान आपका है, इसलिए प्रबंधकर्ता कुछ पक्षपात भी करते हैं। उस समय तो पादरी महाशयों ने कोई स्पष्ट उत्तर न दिया, परंतु अगले दिन बिना स्वामी जी को बताए कुछ ईसाइयों घरों से बुलाकर दिन के 12 बजे अपनी पाठशाला में एकत्र हो गए। उसी समय उन्होंने स्वामी जी को समाचार भेजा कि वाद का समय हो गया है, शीघ्र आ जाइए। स्वामी जी को पादरियों से ऐसी बात की आशा न थी, इसीलिए इस समाचार से वे आश्चर्यचकित हो गए। उनका वह समय वेद भाष्य करने का था। उस समय वे अन्य किसी विषय की ओर ध्यान नहीं दिया करते थे। महाराज ने समाचार दाता को कहा कि पादरियों को जाकर कहिएगा कि जब दोनों पक्षों की सम्मति से 4 बजे का समय नियत हो चुका है और जनता को भी उसी समय का पता है, तो आपने नियम विरुद्ध काम क्यों किया है? यदि आपको 12 बजे ही वाद करना था तो एक दिन पहले सम्मति लेते और जनता को विदित करते। आप समय परिवर्तन का आपको अधिकार नहीं है। जब आपने धींगा धींगी से नियम न्याय का उल्लंघन किया है तो मेरे लिए आवश्यक नहीं कि वेद भाष्य जैसे सर्वोत्तम कार्य को छोड़कर वहां आऊं। कल मैंने किसी विशाल स्थान में वाद करने के लिए निवेदन किया था। यदि आप किसी ऐसे स्थान का प्रबंध नहीं कर सके तो भी 4 बजे के लिए सुसज्जित रहिए, मैं निश्चित समय पर पहुंच जाऊंगा। पादरी महाशय तो अपना पिंड छुड़ाना ही चाहते थे, इसलिए स्वामी जी का उत्तर पहुंचने पर उन्होंने घोषणा की कि स्वामी दयानंद जी नहीं आए हैं, इसलिए सभा विसर्जन की जाती है। उस समय उनका मकान में पाठशाला के बालकों और थोड़े से ईसाइयों का बिना और कोई नहीं आया था। उसी साय को ठीक 4 बजे स्वामी जी के प्रेमियों ने सरदार हरि सिंह जी की समाधि के पास वाद का प्रबंध कर दिया। पादरी महाशय को वहां आकर वाद करने के लिए बार बार आहूत किया गया, परंतु वे अपने मकान से बाहर नहीं निकले। जब उनके आने की कोई आशा न रही तो श्री स्वामी जी ईसाई धर्म पर ही व्याख्यान देना आरंभ कर दिया। उन्होंने बाइबिल की आयतों पर आयतें पढ़कर उन पर ऐसी यौक्तिक टिप्पणियां चढ़ाईं कि सुनने वाले आश्चर्य निमग्न हो गए। उनके सामने ईसाई धर्म का पूरा चित्र खींच गया। सभी सज्जन स्वामी जी के विस्तृत ज्ञान की प्रभूत प्रशंसा करने लगे। जिस दिन ईसाइयों की पाठशाला में धर्म चर्चा होने वाली थी, उस दिन वजीराबाद के लोग भी सुनने आए। उनमें अधिकांश वे ही लोग थे जिन्होंने स्वामी जी पर ईंटें बरसाई थी। जब वे पाठशाला के भीतर जाने लगे तो ईसाइयों ने उन्हें भीतर आने का टिकट नहीं दिया। वे निराश होकर पाठशाला के आंगन में मंडलाने लगे। उसी समय वहां स्वामी जी आ पहुंचे। उन वजीराबाद निवासियों को पहचान कर महाराज ने पूछा, आप यहाँ घूमते हैं, भीतर क्यों नहीं जाते? वे लोग बोले, ईसाई लोग हमें टिकट नहीं देते। महाराज ने अति प्रेम से उनको कहा, आप बिना संकोच मेरे साथ चले आइए, आपको भीतर प्रवेश करा दूंगा। वे लोग महाराज के दयालु स्वभाव से प्रभावित तो उसी समय हो गए थे, परंतु जब भीतर जाकर उन्होंने आर्य धर्म के रक्षक को युक्तियां सुनी तो अपने पिछले कर्म पर पश्चाताप भी किया। भलाई मनुष्यों को कितना कोमल बना देती है। प्रेम और सहानुभूति आदि गुण मनुष्य को कैसे खींच लेते हैं, इसका ज्वलंत प्रमाण श्री स्वामी जी के जीवन में मिलता है।
एक दिन का वर्णन है कि श्री स्वामी जी अपने आसन पर विराजमान थे। उस समय एक मनुष्य सजल नेत्र उनके निकट आया और पांव पकड़कर कहने लगा, भगवान, वजीराबाद के आदिवासियों ने जो श्री चरणों की अवज्ञा की है उसका मूल कारण मैं ही हूँ। उस समय मैं अभिमान मद में मत और मदान्ध हो गया रहा था। मुझे यह ज्ञान न था कि आप ही सनातन धर्म के सच्चे रक्षक हैं। आपके वास्तविक गुणगान का ज्ञान मुझे तब हुआ जब मैंने आपको ईसाइयों के साथ धर्म चर्चा करते देखा, उनका मुख बंद करने वाली आपकी युक्तियां सुनी। इस समय अपने पातक के पश्चाताप और अनुताप से मेरा आत्मा संतप्त हो रहा है। अपनी दयालुता से क्षमा प्रदान कर मुझे शांत कीजिए। स्वामी जी ने पहचान लिया कि यह पंडित वासुदेव हैं। उन्होंने उसको आश्वासन देते हुए कहा, उस समय आपने जो कुछ किया वह अपने पक्ष के पोषणार्थ ही किया। मैंने जब उसे उस समय भी बुरा नहीं मनाया तो इस समय कौन सी बात है जिसको मैं क्षमा कर दूं? वासुदेव, किसी कर्ण कटु वचन और घोर कठोर कर्म से सन्यासियों के अंतःकरण कलुषित नहीं हुआ करते। निश्चय रखिए, किसी अवहेलना और अवज्ञा से हमारी भद्र चिंतन भावना में भेद नहीं आता। स्वस्थ और शांत होजिए। परमात्मा आपकी यह शुभ मति बनाए रखे। एक दिन स्वामी जी प्रातःकाल भ्रमण कर रहे थे। मार्ग में पादरी मैकी महाशय से भेंट हो गई। नमस्कार आदि के अनंतर मैकी महाशय ने कहा, स्वामी जी आप ईसाई धर्म का बड़ा कड़ा खंडन करते हैं। उन्होंने उत्तर दिया, मैं जो कुछ सुनाता हूँ वह आपके ग्रंथों का पाठ होता है। यदि आपकी धर्म पुस्तकों को सुनाना खंडन है तो ऐसा खंडन आप भी करते हैं। मैं द्वेष बुद्धि से कुछ नहीं कहता और न ही अनुचित समालोचना करता हूँ। एक दिन कुछ मनुष्य पश्चिमी दर्शन के पूर्ण पंडित एक वंगनीय महाशय को स्वामी जी के पास ले आए। उनका आशय यह था कि उनको दार्शनिक जटिल जाल में उलझाया जाए। महाराज ने उस वंगनीय सज्जन के प्रश्नों का ऐसा युक्ति युक्त उपयुक्त उत्तर दिया कि वह सर्वथा संतुष्ट हो गया। एक लंबी दार्शनिक वार्तालाप अनंतर जब वे लोग उठकर चलने लगे तो स्वामी जी ने पूछा, क्या यह वंगीय महाशय कुछ दार्शनिक विज्ञान संपन्न हैं? उन सज्जनों ने इसका यह परिणाम निकाला कि स्वामी जी अपने से इतर जनों को यूं ही तृणतुल्य समझे बैठे हैं। नगर में आकर उन्होंने उस वंगनीय महाशय पूछा, स्वामी जी का दार्शनिक विज्ञान कितना है? उसने उत्तर दिया, वे तो ज्ञान की अगाध गंगा और विद्या के अथाह समुद्र हैं। मैं तो उनके समक्ष कुछ भी नहीं जानता। एक दिन स्वामी जी ने ब्रह्मचर्य का महत्व वर्णन करते हुए कहा, सरदार हरि सिंह जी जो इतने वीर हुए हैं, इसका प्रबल कारण यही था कि वे 25 वर्ष तक ब्रह्मचारी रहे थे। यद्यपि मेरी आयु इस समय 50 वर्ष से ऊपर है, परंतु कोई भी बलिष्ठ व्यक्ति सामने आए, मैं उसका हाथ पकड़ता हूँ वह छुड़ाकर दिखलाए, अथवा मैं भुजा अकड़ाता हूँ उसे कोई झुकाकर दिखाए। उस बड़ी सभा में अनेक महामल्ल भी उपस्थित थे, परंतु आगे आने का साहस किसी ने भी न किया। गुजरावाला में अनेक सज्जनों के भ्रम दूर करने, संशय मिटाने और आर्य समाज की स्थापना करने के पश्चात महाराज फाल्गुन वदी 14 संवत 1934 को लाहौर पधारे और नवाब निवाजिस अली खां की कोठरी में ठहरे। इस कोठी में एक दिन महाराज व्याख्यान देते हुए मुसलमान मत की समालोचना कर रहे थे। उस समय नवाब महाशय उसी उद्यान में आए हुए थे। व्याख्यान हो चुकने पर एक सज्जन ने उनसे निवेदन किया, आपको कोई आर्य, ईसाई और मुसलमान उतरने के लिए मकान नहीं देता? नवाब महाशय का यह बड़ा भारी अनुग्रह है कि इन्होंने कोठी दे दी है। आप यही मुसलमान मत पर सम आलोचना करने लग गए हैं। आज तो नवाब महाशय भी सुन रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वे भी रुष्ट हो जाएं। महाराज ने उत्तर दिया, मैं यहाँ वैदिक धर्म का प्रचार करने आया हूँ। जहाँ भी रहूँगा उसी का उपदेश दूंगा। मेरे यहाँ आने का प्रयोजन मुसलमान मत अथवा किसी अन्य पंथ का यश गाना नहीं। जब नवाब महाशय व्याख्यान सुन रहे थे तो मैंने उन्हें देख लिया था। मैंने जानबूझकर उनको आर्य धर्म का महत्व सुनाया है। मुझे एक नारायण के बिना किसी नर नारी का डर नहीं है। मुल्तान छावनी के प्रेमी जनों ने प्रार्थना पूर्वक महाराज को आमंत्रित किया था। उनके आग्रहवश वे फाल्गुन सुदी 8 संवत 1934 को मुल्तान छावनी में पहुंचे। स्वागत के लिए अनेक भद्र पुरुष रेलवे स्टेशन पर उपस्थित थे।
उन्होंने स्वामी जी को सम्मान पूर्वक ले जाकर बेगी के उद्यान में ठहराया। उसी दिन साय समय उनके व्याख्यानों का आरंभ हो गया। उसकी भाषणों से नगर और छावनी के लोग प्रभावित होने लगे। धर्म कार्यों में विघ्न डालने वालों का भी वहां अभाव न था। ऐसे लोग गली गली और कूचे कूचे में चक्कर लगाते फिरते और कहते कि यह ईसाइयों का नौकर है। उन्होंने इस कह रखा था कि जब सारे भारतवासियों को ईसाई बना दोगे तो तुम्हें 1 लाख रुपए दिया जाएगा। गोसाइयों ने सबसे अधिक उधम मचाया। एक दिन का वर्णन है कि स्वामी जी व्याख्यान दे रहे थे। गोसाई लोग अपने सेवक समूह सहित वहां आ पहुंचे और लगे शंख और घड़ियाल बजाने। जय जयकारा का भी उन्होंने तार बांध दिया। महाराज ने उनकी कलह जनक कलुषित क्रीड़ा पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया, गंभीरता से उपदेश देने में परायण रहे। अंत में पुलिस के कांस्टेबलों ने उन्हें खदेड़ दिया। दूसरे दिन गोसाई दल फिर चढ़ आया और विघ्न बाधकता ही बस न करके लड़ाई लड़ने पर उतर आया। स्वामी जी को उस दिन व्याख्यान बंद कर देना पड़ा। होलियों के दिन थे, इस कारण क्षुद्र लोगों की उपद्रव करने का बहाना मिल जाता था। इसलिए सेठ दिनशाह बहराम जी ने कुछ एक सज्जनों की सम्मति से अपनी कोठी में व्याख्यान कराने आरंभ किए। वहां भी स्वामी जी ने विविध विषयों पर अत्युत्तम भाषण दिए। मुल्तान छावनी के निवासियों के प्रबंध से वह महाराज के कोई 36 उपदेश हुए। एक दिन स्वामी जी ने ब्राह्मणों के धर्म और कर्तव्यों का वर्णन किया और कली काल में उनकी अद्योग गति के कारण अविद्यादि बताए। उन्होंने उस समय दृष्टांत दिया कि एक सेठ अपने मिस्र जी के साथ देशांतर को जा रहा था। एक मुसलमान पठान भी उनका साथी बन गया। वह सेठ जब प्रातःकाल उठता तो ब्राह्मण देव को नमस्कार करता, नहाने के समय उसे जल मंगवाता, रसोई के समय भोजन बनवाता और चलते समय अपना कंबल और कोट तक उतार कर उस पर लाद देता। पठान को इन बातों पर बड़ा अचंभा होता। एक दिन चलते चलते सेठ और मिस्र जी बहुत पीछे रह गए और पठान आगे ठहर कर उनकी प्रतीक्षा करने लगा। सेठ जी तो ज्यों ज्यों करके पठान को जा मिले, परंतु मिस्र जी न पहुंचे। सेठ को अकेले आते देखकर पठान ने पूछा, कहाँ गया है वह नर, पुरोहित, पाचक, कहार और खर? इससे उन्होंने शिक्षा निकाली कि सर्व प्रकार के ऊंच नीच कर्म करने वाले अबोध जन ब्राह्मण पद के अधिकारी नहीं हैं। विद्वान जन ही ब्राह्मणत्व के योग्य होते हैं। एक व्याख्यान में महाराज ने अन्य सर्वपंथाई मंत्रों का खंडन करके गायत्री मंत्र की प्रधानता बतलाई और कहा कि इसका प्रतिदिन जप करना चाहिए। एक दिन स्वामी जी ने स्वास्थ्य रक्षा पर एक उपयुक्त भाषण दिया। उसकी समाप्ति पर एक पारसी सेठ ने उनसे कहा कि जब आप यह कहते हैं कि मनुष्य मात्र एक से हैं, तो हमारे साथ मिलकर आप खाना क्यों नहीं खाते? स्वामी जी ने उत्तर दिया कि मुसलमान आदि जातियों के साथ आप लोग खान पान का व्यवहार करते हैं, नहीं तो दूसरी रुकावट नहीं है। यदि आप आर्य लोगों से अधिक मेलजोल करने लग जाएं तो कालांतर में यह रुकावट हटाई जा सकती है। एक थाल में भोजन पाने का जब विषय चला तो सेठ ने कहा कि इससे प्रेम बढ़ता है। स्वामी जी ने कहा कि प्रेम यदि इकट्ठे होकर खाने से बढ़ता हो तो यहाँ मुसलमान मिलकर खाते हैं, उनमें झगड़ा बखेड़ा नहीं होना चाहिए। जब तुर्कों पर रूस ने आक्रमण किया था तो इकट्ठे मिलकर खाने वाले अफगानों ने मांगने पर भी तुर्कों को सहायता नहीं दी थी। फिर स्वामी जी ने कहा कि मिलकर खाने से कई संक्रामक रोग लग जाते हैं। चिकित्सा शास्त्र के अनुसार भी एक दूसरे का झूठा खाना हानिकारक है। मुल्तान के वेदांतियों को समझाते समय स्वामी जी ने कहा, 4 महावाक्य उपनिषद वचन हैं, आप लोग एक टुकड़ा लेकर मनमाना अर्थ करना लग जाते हैं। यदि सारा प्रकरण लगाओ तो उससे नवीन वेदांत सिद्ध नहीं होता। एक दिन आर्य, मुसलमान और ईसाई सब मिलकर आए। उन्होंने महाराज पर एक बार ही नाना विषयों के अनेक प्रश्न कर डाले। उन लोगों की ऐसी धारणा थी कि एक बार ही अनेक विषयों के प्रश्न आ पड़ने पर स्वामी जी घबरा जाएंगे, वे सबका उत्तर न दे सकेंगे। परंतु स्वामी जी ने उनके एक एक प्रश्न का उत्तर ऐसी उत्तमता से दिया कि वे अतीव आश्चर्यमग्न हो गए और उनके योग बल का महामत्य मुक्त कंठ से वर्णन करने लगा। एक दिन स्वामी जी ने मांस भक्षण को वेद विरुद्ध बताया। इस पर महर्षि कृष्ण नारायण ने कहा, इसके खाने में कोई हानि तो है नहीं। स्वामी जी ने कहा, परमात्मा की आज्ञा का न्याय पालन करना यही एक बड़ी हानि है। तब कृष्ण नारायण ने कहा, मैं मांस खाता हूँ, यदि इससे कोई हानि होती तो मैं उसका अनुभव कर लेता। स्वामी जी ने उत्तर दिया, आज्ञाएं 2 प्रकार की होती हैं,
एक शरीर के साथ संबंध रखने वाली और दूसरी आत्मा के साथ। शरीर के साथ संबंध रखने वाली आज्ञा को भंग करने से रोग, शोक आदि दुख होते हैं। आत्मा से संबंध रखने वाली आज्ञा के लोप से शारीरिक दुख तो नहीं होते, परंतु आत्मा उच्च पद को प्राप्त नहीं होता। मांस खाना आत्मा से संबंध रखने वाली परमात्मा आज्ञा का भंग करना है। इसलिए मांस खाने वाले को योग विद्या नहीं आती, उस योग की सिद्धियां भी नहीं होती। स्वामी जी अपने प्रेम भरे पत्रों द्वारा अपने प्रेमी जनों को समय समय पर उत्साहित करते रहते थे। उनके कार्यों की श्लाघा करते और अधिक अग्रसर होने के लिए उत्तेजना भी देते थे। महाराज ने चैत्रवदी 13 संवत 1934 को मुल्तान से एक पत्र महाशय माधोलाल जी को लिखा। उसका सारांश यह है: महाशय माधोलाल जी, आनंदित रहो। आर्य समाज ठीक नियमों को समझकर आपको वेद आज्ञा अनुसार सबके हित में अवश्य लिख जाना चाहिए। विशेषता से अपने आर्यव्रत देश के सुधारने में अत्यंत श्रद्धा, प्रेम और भक्ति होनी चाहिए। सबको अपने समान जानकर उनके क्लेशों के काटने और सुखों को बढ़ाने के लिए प्रयत्न और उपाय करना उचित है। सबका हित करना ही परम धर्म है। इसके प्रचार की वेद में आज्ञा पाई जाती है। महाराज अपने अनुयायियों को समय पर अथवा यथा योग्य कार्य न करने पर उपालभ भी दिया करते थे। उनके आलस्य पर भर्त रचना भी करते थे। स्वामी जी ने चैत्र सुदी एकादशी संवत 1935 को मुल्तान से लाहौर आर्य समाज के मुखिया जनों को लिखा कि राम रखा के पत्र मिले सके तो आपको भेज देंगे अथवा नवीन लिखाकर भेज दिए जाएंगे, परंतु जैसे आज तक नहीं छपे ऐसी ही अवस्था इनकी हो तो परिश्रम करना व्यर्थ है। ऐसे न हो जैसे अतरंग सभा के नियमों का झमेला आज तक नहीं निपट सका। इसके लिखने का यही प्रयोजन है कि उचित समय पर ही कार्य करना चाहिए। समय पर कार्य करना सफलता का साधन है और बुद्धिमत्ता का चिन्ह है। यहाँ हम बहुत आनंद में हैं और आशा है कि आप भी आनंद में होंगे। मुल्तान छावनी और नगर के आदिवासियों को निहाल करने के पश्चात महाराज लाहौर पधारे। यहाँ प्रतिदिन उनके प्रभाव उत्पादक उपदेश होने लगे। महाराज का विचार था कि उनका वेद भाष्य विद्यालयों और महाविद्यालयों में पढ़ाया जाए। लाहौर की एक यात्रा में उन्होंने राय मूल राज को कहा कि पंजाब के छोटे लाट महोदय के पास भेजने के लिए एक आवेदन पत्र प्रस्तुत कीजिए और उसमें बलपूर्वक लिखिए कि राज प्रधांत अंतर्गत पाठशालाओं में मेरा भाष्य अवश्य पढ़ाया जाए। राय मूल राज्य यह कार्य शीघ्रता से न कर सके। अंत को महाराज पंजाब के लाट महोदय सर अर्जेंटन को आप जा मिले। स्वामी जी ने जब वेद भाष्य पढ़ाने पर बल दिया तो लाट महाशय ने अपने मार्ग की कठिनाइयां बताकर वेद भाष्य के प्रथम अंक की कुछ प्रतियां लेकर पंडितों की संपत्ति जानने और उसके अनुकूल कार्य करने का वचन दिया। राज्य की ओर से स्वामी जी के भाष्य की प्रथम अंक की कुछ प्रतियां मोल ली गईं और स्वदेशी तथा विदेशी पंडितों के पास भेजकर उनके मत मंगाए गए। वे सम्मतियां प्राय स्वामी जी के भाष्य के विरुद्ध थी। जब वे राज्य की ओर से मुद्रित होकर प्रकाशित हुई तो स्वामी जी ने उनका संतोषजनक उत्तर भी प्रकाशित कराया। एक दिन भक्तों के साथ वार्तालाप करते हुए महाराज ने प्रसंगवश कहा, आप मुझे इस समय अच्छा हष्ट पुष्ट समझते हो, परंतु मैं तो गंगा तीरवास की अपेक्षा अब क्रश हो गया हूँ। आप लोगों की हित चिंता ने मुझे दुर्बल बना दिया है। स्वामी जी का एक कर्मचारी बांके बिहारी लाल बड़ी चिड़चिड़ी प्रकृति का मनुष्य था। वे उससे अति कोमलता से काम लेते थे, उसके सड़ियलपन पर खींचते नहीं थे। एक दिन वह नौकरी छोड़कर जाने लगा तो महाराज ने उसके वेतन के रुपयों के स्थान पर उसको नोट निकाल कर दिया। उसने आवेश में आकर कहा कि आपने हस्ताक्षर तो किए ही नहीं। स्वामी जी ने अपना नाम लिख दिया। उसने अधिक ऊंचे स्वर में कहा कि मेरा नाम भी तो लिखना था। महाराज ने लिख दिया कि बिहारी लाल को दिया। वह अवज्ञा पूर्वक बोला कि आपने बांके बिहारी लाल ठटेरा तो लिखा ही नहीं। स्वामी जी ने हंसकर कहा कि कुपित न होजिए, यदि आप ठटेरा ही बनना चाहते हैं तो लो, यह भी लिखे देता हूँ। एक प्रेमी जन ने पूछा, भगवान इसका क्या कारण है कि जहाँ नाच होता है, राग रंग होता है, हास विलास होता है, वहाँ तो सारी सारी रात बीत जाती है, वो नींद नहीं आती, परंतु जहाँ सत्संग हो, धर्म उपदेश हो, वहाँ लोग थोड़ी देर में ऊँघने लग जाते हैं। स्वामी जी ने कहा, हरि कथा तो एक सुकोमल सैया है,
यदि उस पर नींद न आए तो कहाँ आए। नृत्य गीत आदि उत्तेजक भाव आत्मा के लिए कांटों की बिछोना है, उस पर निद्रा कैसे आ सकती है। शेष भाग अगली ऑडियो में।